कांग्रेस नेता शकील अहमद खान है, राजद ने डिसीजन लिया, क्या कम्युनिकेशन गैप रह गई दोनों दलों के नहीं, बीच? बुद्धिहीनता, कम्युनिकेशन गैप तो वो चाहते नहीं थे और उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया और फैसले के बुनियाद पर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। आखिर क्यों राजद इस तरह के फैसले लिए, आप लोग कैसे देखते हैं? ये भ्रष्ट बुद्धि जब आती है, बुद्धिहीनता जब होती है, या भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की जो एक वैचारिक संघर्ष है उसमें उनके यहाँ कमज़ोरी हमको दिखती है, उसी वजह से ये सब हुआ है। अच्छा, परिणाम जब आया था उस वक्त भी आप लोग पे कहा गया था कि जो स्ट्राइक रेट जो है बहुत कम रहा आप लोगों का, 70 सीटें मिली, प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इस बार भी वही कहा जा रहा है कि अच्छा नहीं है, इस वजह से दोनों सीट हम लोग सवाल सीटों के जीतने का किसी इतर है। जब हम गठबंधन करते हैं तो किसी विचार पे गठबंधन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराने का विचार सर्वप्रथम रहा है और उसके लिए हम लोगों ने सीटों का आदान प्रदान किया है। तो क्या वो विचार कमज़ोर पड़ गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो गई है? हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़क पे इस विचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और उस वैचारिक पटल को आप कमज़ोर करना चाहते हैं। सवाल ये है कि बातचीत कर लेते हैं, कायदे से चीज़ें तय हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता। हमने बातचीत कहा, प्रदेश अध्यक्ष राजद कहते हैं कि बातचीत हुई है, तभी सबकी सहमति हुई है, तभी हम लोग डिसीजन लिए। नहीं, सहमति के अगर सहमति होती तो मैं आपके सामने ये वक्तव्य रखता ही नहीं रखते। अगर ये सहमति होती और ये विचार एक साथ आ पाता तो और राजद खुद से फैसला कर लेती तो हम आपके सामने आते ही नहीं। दोनों सीटों पर आप लोग भी तैयार हो रहे हैं तो राजद ने तो यही छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लड़ेंगे। इससे महागठबंधन को नुकसान भी तो हो सकती है ना, जब दोनों नुकसान फ़ायदा तो उनको सोचना पड़ेगा और वो जो वोटर्स हैं राजद के बारे में उनको फैसला करना पड़ेगा कि राजद पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी से सही तौर पर मुखर होकर लड़ना चाहती है कि नहीं चाहती। तो कहीं ऐसा नहीं है कि आरजेडी जो है बीजेपी के साथ उनके एजेंडे पे ये प्रश्न उनसे पूछिएगा, लेकिन अभी जो दिखता है, क्योंकि इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर लड़ना है तो सबको मिल करके लड़ना चाहिए, यही विचार हम सब लोगों का है। बिल्कुल, शकील अहमद खान थे कांग्रेस के विधायक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक बड़ा प्रश्न है कि जब एक विचारधारा से हम लोग लड़ते हैं तो सबको एक साथ आना चाहिए, बल्कि आपस में लड़ने का समय नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे राजद को लेकर कहा कि ये बुद्धिहीनता है, भ्रष्ट बुद्धि हो गई है, इस तरह के डिसीजन लेने वालों को पहले सोचना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज जो है सड़क पर हैं, एक विचारधारा से लड़ रहे हैं और ये लोग उनकी विचारधारा जिनसे वो लड़ रहे हैं उन्हीं को ताकत देने में लगे हुए हैं। तो एक बड़ा आरोप है कि बुद्धिहीनता है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जिस तरीके से डिसीजन लिया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि अंदरूनी जो पारिवारिक विवाद है उसका फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वो जो तमाम दल हैं उन पे निकाल रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवारी घोषित कर दी है। और साफ तौर पे बता दें कि कुशेश्वर स्थान जो सीट है वो कांग्रेस की रही है, कांग्रेस लगातार वहाँ से लड़ती रही है और पिछले विधानसभा भी लड़ी, 7000 के लमसम वोटों से हार जीत का सामना हुआ। अब उसको लेकर कांग्रेस भी दावे ठोक रही है कि वो सीट परंपरागत हमारी रही है और हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जब राजद ने ऐलान कर दिया है कि दोनों सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस क्या करेगी? तो कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम भी दोनों सीटों पर चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब महागठबंधन के दल ही जब आपस में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो विरोधी खेमा है, जो जेडीयू है, एनडीए है, उनको फ़ायदा तो नहीं पहुंचता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए देखते रहे रिलायंस बिहार। नमस्कार।